हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में हम पहुंच चुके हैं 104th अमेंडमेंट 2019 तक। जानेंगे किस तरह से इस अमेंडमेंट में रिजर्वेशन को बढ़ाया गया और एक स्पेशल नॉमिनेशन जो एंग्लो इंडियंस का काफी सालों से चलता आ रहा था, इनफैक्ट शुरू से चलता आ रहा था, उसको हटाया गया। तो एग्जैक्टली देखते हैं किस तरह से यहाँ पे अमेंडमेंट करके हमने रिजर्वेशन को 2030 तक किया। साथ ही साथ 331 को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया। 331 बात करता है एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन की। मेरे हर वीडियो की पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे कपिल सिक्का पे फॉलो कर सकते हैं। 2019 में क्या होता है, सरकार को ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन जो कि काफी लंबे समय से 70 साल से हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट हम चाहते थे वो नहीं हुआ। आपने देखा आर्टिकल 15 बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन की, आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, और सबसे बड़ा आर्टिकल 14 बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। तो सरकार को लगा है जो लंबे समय से हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो नहीं हो रहा है बैकवर्ड क्लासेस को। आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि सरकार की ड्यूटी बाउंड है कि वो एक बैकवर्ड क्लासेस के लिए, SC ST क्लासेस के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दे। इसी के चलते आर्टिकल 15 क्लॉज 4 लाया गया। 16 में भी रिजर्वेशन के प्रावधान को रखा गया। अब बात आती है कि ये रिजर्वेशन जो है असेंबलीज में कैसे चल रहा है। तो आप देखेंगे जो लोकसभा है या फिर हमारी जो हाउस ऑफ पीपल है या फिर जो स्टेट असेंबलीज है, वहां पे भी पीपल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंगली रखा गया। वहां पे ये कहा गया जो स्टेट का अगर आप रिजर्वेशन की बात करें तो स्टेट वाइज यहाँ पे या फिर अदरवाइज कंट्री वाइज जो है सीट्स रिजर्व रहेंगी, और स्टेट असेंबली में जैसी स्टेट की पॉपुलेशन उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन रहेगा। तो इसी को यहाँ पे बढ़ाया गया 2030 तक। अब जो रिजर्वेशन है 2030 तक है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर सर्टेन पीरियड, ये पीरियड को चेंज करके कर दिया गया है 2030। तो एक तो हुआ ये वाला रिजर्वेशन जो हमने SC STs के लिए दिया है। एक काफी लंबे समय से एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान था कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि उस समय वो लोग जब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद बहुत सारी ऐसी फैमिलीज इंडिया में रह गई थी जो एंग्लो ओरिजिन के थे लेकिन पैदा भारत में ही हुए थे, उनको भी एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। इनफैक्ट सरकार को लगा कि ये जो एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि अब मोर और लेस सब इंडिजनाइज हो चुके हैं, इंडियन कल्चर को अपना चुके हैं, तो अब आपको ढूंढने पे एंग्लो इंडियन वाले लोग मिलेंगे नहीं। इनफैक्ट स्टेट वाइज एनुमरेशन किया गया। तो वेस्ट बंगाल में इस तरह से आप देखेंगे कि ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन से जब सोर्स से डेटा कलेक्ट किया गया तो मात्र इतने ही लोग आपको एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के मिले जो आज भी अपने आप को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेट कर पाते हैं। अब इतनी मीगर पॉपुलेशन होने की वजह से यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि हमें स्टेट लेजिस्लेचर में हर बार एक सीट इनके लिए रिजर्व करनी पड़ती है, एक सीट पे इनको नॉमिनेट करना पड़ता है, और यूजुअली बहुत सारे स्टेट्स में ये सीट्स खाली जाती हैं। तो इसके लिए अब सरकार ने क्या कहा, बोले अब एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, उनका रिप्रेजेंटेशन मोरलेस जो है वो भारत की तरह ही हो गया। तो ऐसे में ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको सरकार ने हटा दिया, सरकार ने इसको डिलीट कर दिया और ये कहा कि अब एडिक्वेटली, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, मोर ओवर असेंबलीज में उनकी पॉपुलेशन उस तरह से स्टेट्स में नहीं है, तो फिर यहाँ पे एक मेंबर भी अब हमें नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरह से नॉमिनेशन को हटा के, इस तरह से इस प्रोविजन को हटा के एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। तो हम बात कर सकते हैं 104th अमेंडमेंट की। फाइनली 104th अमेंडमेंट में दो बातों की हमें ध्यान रखना है। एक है जो हमारा रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसे बढ़ा दिया गया, इस क्राइटेरिया को बढ़ा के 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। साथ ही साथ दूसरा जो है, एक रिजर्वेशन यानी एक जो रिजर्वेशन हमने एंग्लो इंडियंस को दिया हुआ है उसको भी हमने यहाँ पे हटा दिया। तो अल्टीमेटली लेकिन हाँ, बात फिर से उठ रही है, फिर से डिमांड आ रही है इस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को। वो ये कह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन वापस दो, क्योंकि अभी भी हम एक न्यूमरेबल पॉपुलेशन हमारी एग्जिस्ट करती है। अब वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं सरकार को, जा रहे हैं सरकार के पास, लेकिन सरकार अभी कोई भी उनको रिजर्वेशन देने के मूड में नहीं है जब बात आती है स्टेट असेंबलीज की। तो याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन के लिए कहां रिजर्वेशन है? स्टेट की असेंबलीज में एक सीट तक गवर्नर कर सकते हैं, और लोकसभा की 2 सीट्स जो हैं वो एंग्लो इंडियन के लिए की जा सकती थी। तो ये दोनों प्रोविजन हटा दिए हैं। इसी तरह से आपने देखा कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी लोकसभा में 550 पहुंच गई, और स्टेट असेंबली में वेरी करती है, तो एक एक सीट हर जगह से अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी, क्योंकि नॉमिनेशन जो है हटा दिया गया है। अब बात आती है इनको नॉमिनेट कौन करता था, क्योंकि चर्चा कर रहे हैं एंग्लो इंडियन की, तो इनके नॉमिनेशन में जब हम बात करते हैं लोकसभा की, हाउस ऑफ पीपल की, तो प्रेसिडेंट का रोल होता है। जब हम बात करते हैं स्टेट असेंबली की, तो गवर्नर का
रोल होता है? यही जानना था हमें इस कम्युनिटी के बारे में या फिर इस रिज़र्वेशन के बारे में। आपकी प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत टाइम बाउंड मैनर में यहाँ पे हो सकती है। आपको क्या करना है उसके लिए टारगेट प्रीलिम्स 2022 को जॉइन करना है। जैसा कि आपने देखा है हमने फाउंडेशन के साथ क्लब किया हुआ है। अगर आपने पीछे कहीं फाउंडेशन कहीं और किया था और वो बहुत सैटिस्फाइंग नहीं था तो इसको आप जॉइन कीजिए। यहाँ पे फाउंडेशन और प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स आपको दोनों साथ में मिलेंगे। जब हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स की बात कर रहे हैं, टारगेट प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एमसीक्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव डाउट सेशंस, साथ-साथ पीडीएफ्स बहुत ही होलिस्टिक मैनर में हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपके लिए ये सारी चीज़ें लेके आए हैं। आपको क्या करना है, इस कोर्स को जॉइन करना है। आपको ऑनलाइन studyIQ.com पे जाना है या ऐप के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद ये कोर्स जो है वो लाइव हो जाएगा आपके प्लेटफ़ॉर्म पे। आप क्लासेस को जितनी भी बार देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बहुत बेटर कर सकते हैं। अगर आप वाक़ई में मेंस 2022 लिखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो ज़रूर जॉइन कीजिए इस कोर्स को। इस माध्यम से आप इसको जॉइन कर सकते हैं और साथ ही साथ मिलते हैं कोर्स में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।